दुबई में यूएई में फ्री ज़ोन्स बनाए गए हैं, जो लोग आना चाहते हैं और अपना बिज़नेस रजिस्टर करना चाहते हैं। ये स्पेशली उनके लिए होते हैं। फ्री ज़ोन्स मोस्टली टैक्स फ्री होते हैं, तो आप जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ रन करते हैं, वो आप इसमें टैक्स फ्री कर रहे होते हैं। अब इसमें जो मेन एडवांटेजेस फ्री ज़ोन में रजिस्ट्रेशन के हैं, वो ये है कि आपको एमिरेट्स कार्ड मिल जाता है 2 साल के लिए। उसके साथ-साथ आप इधर फिर उसमें एमिरेट्स कार्ड से आप पेपैल बना सकते हैं, आप स्ट्राइप की पेमेंट्स ले सकते हैं। उसी एमिरेट्स कार्ड पर आप इधर प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं, यू कैन बाय इवन अ कार। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको तो साथ मिलते ही हैं, लेकिन जो मेन एडवांटेज है वो है दुबई की मार्केट का। तो रिगार्डलेस कि आपका बिज़नेस किसी भी फ्री ज़ोन में रजिस्टर हो, वो राकेज़ में हो सकता है, वो शारजा में हो, वो दुबई में हो, जिधर भी आपका बिज़नेस रजिस्टर हो, आप यूएई में कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब ऑपरेट करने का मतलब ये है कि आप दुबई में यूएई में आप कोई इवेंट्स अटेंड करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। जो हायरिंग का प्रोसीजर होता है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, क्योंकि अगर आपने फिर अपनी कंपनी में लोगों को स्पॉन्सर करना है, तो उसके लिए फिर आप अपने फ्री ज़ोन का जो आपका मैनेजमेंट होती है, उनको आपने एक ईमेल टाइप करनी होती है। जब आप उनको ईमेल करते हैं, तो वो फिर आपको एक लेटर इश्यू करते हैं, और लेटर इश्यू करने के बाद आप फिर अपनी कंपनी में हायरिंग कर सकते हैं। ये हायरिंग वो होगी कि आप आउटसाइड द यूएई किसी को इधर बुलाना चाहते हैं, ना कि आप किसी यूएई के रेजिडेंट को या अरबिक को अगर आप हायर करते हैं, उसके लिए फिर पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं। लेकिन आप अपने बिजनेस को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसमें आती है एक्टिविटीज़। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो ये आपकी एक एक्टिविटी होगी, और इसमें फिर ऐसे जो बिज़नेस सेंटर्स हैं या जो रजिस्ट्रेशंस हैं, लाइसेंसिंग है, उनमें आपको किसी में आपको एक एक्टिविटी अलाउ होती है, किसी में आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा, मतलब 3 एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो ये आपकी एक एक्टिविटी काउंट होगी। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज देते हैं, तो ये आपकी एक एक्टिविटी है। यदि आपने स्पेसिफाई करना है कि आप किस निश में हैं, किस मार्केट में हैं, उस मार्केट को जो आप सर्विस देंगे, वो आपकी एज एक एक्टिविटी काउंट होगी। जो शम्स फ्री जोन है, उसमें यह है कि जब आप अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं, तो शम्स इकोनॉमिक जो जोन होता है, सेंटर होता है, उसमें आपको एक डेस्क भी मिल जाती है। तो वो डेस्क आपको बाकी फ्री जोन्स में शायद ना मिले, लेकिन शम्स में फिर आपको एक एक्स्ट्रा डेस्क मिल जाती है, जिधर आप बैठकर अपना बिजनेस वगैरह चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। यूएई में जो मेन एडवांटेज, जब आप बिजनेस रजिस्टर करते हैं, तो एक तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। दूसरा ये कि आपने अगर बिजनेस अपना फ्री जोन आपका शारजा हो या राकेश हो, दुबई हो, जिधर भी हो, आप थ्रू आउट यूएई आपका वो बिजनेस रजिस्टर हो सकता है। अगर आपकी लिविंग शारजा में है, तो कोई इशू नहीं होता। आप अपना बिजनेस, आप अपना लाइसेंस जो है वो राकेश में रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपकी रिहाइश दुबई में है, तो आप रिगार्डलेस ऑफ कि आप दुबई में रहते हैं या दुबई में नहीं रहते, आप अपना बिजनेस, आप अपना लाइसेंस किसी और जगह से ले सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है कि जो अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको एक्सेस मिल जाती है इन सारे लोकेशंस की। कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो कॉस्ट डिफरेंट है, यानी दुबई में डिफरेंट रेट्स हैं। शारजा में अगर आप रजिस्टर करते हैं, वो थोड़े से कम रेट्स हैं। राकेश में अगर आप रजिस्टर करते हैं, तो वो उससे ज़्यादा कम है। शम्स में अगर आप रजिस्टर करते हैं, तो और आपको बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, और थोड़ा प्राइसिंग भी आपको अच्छी मिल जाती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप राकेश में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल वो आपको 12,500 दिरहम्स का आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं। इस रजिस्ट्रेशन में आप जो फर्स्ट ईयर आप पे करेंगे 12,500 दिरहम, वो कॉस्ट जो है, इसमें आपका इंक्लूड होगा आपका एमिरेट्स आईडी, आपकी लाइसेंसिंग, और ये जो 2-3 चीज़ें होती हैं, आपका मेडिकल और बाकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स और एक्सपेंस होता है, वो सारा इसमें कवर हो जाता है। ये आपने फर्स्ट ईयर पे करना है। सेकंड ईयर जब आप रिन्यू करते हैं, तो उसमें फिर आपने एमिरेट्स आईडी रिन्यू नहीं करनी होती, क्योंकि एमिरेट्स आईडी 2 साल के लिए बनता है। जो आपका बिजनेस का लाइसेंस होता है, वो आपने हर साल रिन्यू करना है। तो एमिरेट्स आईडी की कॉस्ट उसमें से फिर कट डाउन हो जाती है, और फिर आपने नेक्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर जो आपका होता है, उसमें आप 8,500 8,800 दिरहम्स इस रेंज में आप पे करते हैं। फिर थर्ड ईयर में अगेन आपने फिर 12,500 दिरहम पे करने होंगे, क्योंकि फिर आपका वो एमिरेट्स आईडी एक्सपायर हो गया होगा। तो उसको रिन्यू करने के लिए फिर आपने एक्स्ट्रा वो 4,500 4,800 वो फिर आप पे करते हैं। तो ये चीज़ है कि जो आपने दुबई में अगर आपने लाइसेंसिंग करनी है, बिजनेस रजिस्टर करना है, बिजनेस करना है, तो आपको ये ईयरली कॉस्ट ये पे करनी होती है। और इसके साथ साथ फिर अगर आपकी इधर रिहाइश भी है, तो शारजा में आपको एक अच्छी रिहाइश मिल जाती है। दुबई चूँकि बहुत ज़्यादा हसल एंड बसल वाली मार्केट है, तो इधर अगर आप रहना चाहते हैं कि शोर वाली जगह पे, तो दुबई आपके लिए बेस्ट होगा। अदरवाइज अगर आप रहना चाहते हैं कि किसी प्रॉपर खामोश लोकेशन पे, तो शारजा का ऑप्शन फिर इधर
बेस्ट रहता है। शारजा फाइनेंशियली भी काफ़ी वाइबल है, क्योंकि अगर आपकी रिहाइश JBR में है या अगर आप डाउनटाउन में है, बिजनेस बे में है, तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो आपकी फाइनेंसिस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एरिया आपको सूटेबल लगता है, आप कौन से एरिया को अफोर्ड कर सकते हैं। इन माई ओपिनियन अगर आप मूव कर रहे हैं इनिशियली, तो शारजा का ऑप्शन बेस्ट होगा, क्योंकि शारजा में आपको एक अच्छी लिविंग मिल जाती है, एक रेजिडेंशियल एरिया है, ना कि आपको हर जगह रश मिले और ट्रैफिक ब्लॉक हो। और इस तरह की चीज़ें फिर आप अवॉइड कर सकते हैं व्हेन यू आर लिविंग इन शारजा। ओके, सो अभी बात करते हैं कि जो इधर रजिस्ट्रेशन पे टाइम लगता है, जो टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा इधर बिजनेस रजिस्टर करने में, वो कितना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम UAE विजिट कर रहे हैं, तो इधर जब आप आते हैं तो आपका नॉर्मली 2 वीक्स लगते हैं, 14 to 15 डेज टू बी ऑन द सेफ साइड। अगर आप 15 to 16 डेज के लिए आ जाते हैं, तो इसमें आपका मेडिकल भी हो सकता है, इसमें आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, प्रिपेयर करना, सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा जो आपका एमिरेट्स ID है वो विद इन 7 to 8 डेज आ जाता है नॉर्मल। तो अगर आप आ रहे हैं तो 15 to 16 डेज वुड बी इनफ। लेकिन अगर आपने पहले मार्केट देखनी है और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले आए, मार्केट देखें, आप इन्वायरमेंट देखें, आपको अगर जगह पसंद आती है तभी आप इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि आप घर से बैठ के किसी एजेंट को कॉन्टेक्ट करें और वो आपको कहे कि मैं तुम्हारे लिए प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ, या वो रजिस्ट्रेशन भी कर लें, पैसे भी लग जाएँ, फिर आप आते हैं और आपको फिर जगह समझ नहीं आती। और खैर ये तो पॉसिबल नहीं है कि जगह अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन क्या पता किसी प्रेफरेंसेस कुछ और हो, कोई डिफरेंट माइंडसेट से आ रहा हो। तो पहले विजिट ज़रूरी है, विजिट कर लें। विजिट करने के बाद आप डिफरेंट फ्री जोन के ऑफिसेज विजिट कर सकते हैं, आप इवन एजेंट्स को हायर कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस फिर ईजी हो जाता है। तो अगर आपने जगह देख ली है, विजिट कर लिया है, देन यू कैन गो बैक टू योर कंट्री। और उधर आप फिर इवन आपके इधर कॉन्टैक्ट्स बने होंगे तो आप किसी एजेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री जोन, या आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो उधर से फिर जब आप कांटेक्ट करेंगे तो फिर आपका माइंडसेट क्लियर होगा, आपको पता होगा कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, मैंने कौन सा प्रोसीजर करना है। तो फिर आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, दोबारा आने के लिए लेट्स से आपने 15 to 16 डेज़ के लिए UAE विजिट कर लिया और आप वापस चले गए अपनी कंट्री, तो जब आप फिर उधर से अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इधर किसी से बात करके या जो भी आप तरीका करते हैं, तो उसमें फिर अच्छी बात ये होती है कि 70% प्रोसेस सारा ऑनलाइन हो ही जाता है। लेकिन जो आपका मेडिकल होता है और एमिरेट्स ID वगैरह बनती है, तो उसके लिए फिर आपने UAE मस्ट विजिट करना होता है। तो जब आप इधर आते हैं तो आपके सिग्नेचर्स और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। उसके बाद विद इन 7 to 8 डेज़ आपको आपका एमिरेट्स ID इशू हो जाता है। और लास्ट जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा दुबई में, जो मैंने एक चीज़ नोट की है वो ये है कि दुबई इज़ फॉर एवरीवन। दुबई में आपको हर नेशनलिटी के लोग मिल जाते हैं, ब्रिटिश, अमेरिकन्स, पाकिस्तानी, बंगाली, फिलीपींस, हर किस्म के लोग इधर हैं। और जब आप इस तरह के डिफरेंट लोगों के साथ आप जब काम करते हैं तो आपका एक्सपोजर डिफरेंट होता है। आप देख सकते हैं कि कौन सा बंदा किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। तो अगर दुबई आना है तो दुबई में एक एडवांटेज ये भी है कि दुबई उन लोगों के लिए भी है कि जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, उनके लिए भी इधर एंटरटेनमेंट है। और जिनके पास नहीं है पैसे, तो दुबई उनके लिए भी है और वो इधर एक अच्छी लिविंग ले सकते हैं दुबई में आकर। तो दुबई हर किस्म के लोगों को एंटरटेन कर रहा है। सो जो न्यू अपडेट्स आएंगी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन इन बिजनेस और फ्रीलांस मार्केट, तो